welcome back to my first video of YouTube. This is YouTube channel युवराज सिंह नीट. सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. इसका काफ़ी अच्छा वेटेज है नीट में और ये वीडियो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. तो लेट्स स्टार्ट. तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है प्लांट्स में? मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कि उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है. जैसे कि मॉर्फोलॉजी में अपन देखते हैं उसका प्रेजेंस ऑफ रूट्स वहाँ पे क्या क्या है, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इन हम आगे बढ़ते हैं. अब हम पहले रूट को पढ़ने जा रहे हैं. इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट. तो हम यहाँ डाइकोटिलेडोनस प्लांट की बात कर रहे हैं जिसमें दो कोटिलेडन होते हैं. उसमें क्या होता है, रेडिकल से हमारा प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है. जैसे हमारा एक रेडिकल है, मान लीजिए ये कोई एक रेडिकल है, इससे हमारा क्या होता है, प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है. और फिर वो जो प्राइमरी रूट है वो इनसाइड द सॉइल, मान लीजिए ये जो लेयर है सॉइल की, इसके नीचे ये ग्रो कर रही है पूरी. तो अपन की फिर ये लेटरल रूट्स, इस ये प्राइमरी रूट्स में से अपन की लेटरल रूट्स निकलती है इस तरह से, कुछ इस तरह से इसमें लेटरल रूट्स निकलती है. दैट आर रेफर टू एज सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स. तो प्राइमरी रूट हमारी सबसे पहले डाइकोटिलेडोनस में निकली रेडिकल से, फिर उससे अपनी सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकली. तो द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट्स द टैप रूट सिस्टम. जो प्राइमरी रूट होता है और उसकी जो ब्रांचेस होती है, सेकेंडरी टर्शरी रूट्स, ये सब मिलके क्या बनाती है, टैप रूट सिस्टम. एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड प्लांट भी हमारा डाइकॉट का एग्जाम्पल है. अपन डाइकॉट की बात कर रहे हैं तो टैप रूट सिस्टम हमारा किसमें देखा जाता है, डाइकॉट में देखा जाता है, डाइकॉट प्लांट्स में. अब इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स, in the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. These originates from the base of the stem and constitute the fibrous root system. जैसे कि हमारे डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम मिलता है, हमारे मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है, जिसका इमेज यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा. ये रहा फाइब्रस रूट सिस्टम का इमेज. ये फाइब्रस रूट्स है और ये जो है हमारा, ये टैप रूट है. ये इसका इमेज है. टैप रूट हमारा डाइकोट में मिलता है, फाइब्रस रूट सिस्टम हमारा मोनोकॉट्स में मिलता है. जैसे कि वीट, वीट प्लांट, इसका नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था. ये जो डायग्राम है नीचे जो दे रखा है, ये डायग्राम नीट में आया था. इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मॉन्स्ट्रा एंड बनियन ट्री. ग्रास, मॉन्स्ट्रा और बनियन ट्री कुछ एग्जाम्पल है जिसमें रूट जो है वो प्लांट के अदर पार्ट से अराइज होती है. जैसे अपन बरगद के पेड़ को भी देखते हैं, बनियन ट्री को, उसमें हाँ ऐसे लटकी हुई रहती है रूट्स ऊपर, वो रेडिकल के अलावा कोई पार्ट से अराइज होती है. तो उनको अपन क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं. द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, provide a proper anchorage to the plant parts, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators. तो मेन फंक्शन जो रूट का होता है वो क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है सॉइल से और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, और प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करता है प्लांट को, खड़े रहने में मदद करता है और प्लांट को. स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के सिंथेसिस, रिजर्व फूड मटेरियल के स्टोरेज वगैरह में हेल्प करता है. तो ये हमारे एडवेंटिशियस रूट का डायग्राम है. नाउ नेक्स्ट, रीजन्स ऑफ रूट. द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप. ये रूट है, इसके एपेक्स पे ये रूट कैप जो होता है इससे कवर्ड रहती है, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक तरह से. एज इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. अब ये जो रूट कैप है इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये जो सेल्स दिख रही है मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, और इस रीजन को बोलते हैं अपन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. यहाँ पर सेल्स डिवाइड करती है, ग्रोथ वगैरह करती है. The cells of this region are very small, thin-walled and with dense protoplasm. यहाँ पे जो सेल होती है वो बहुत स्मॉल होती है, थिन वॉल्ड होती है और विद डेंस प्रोटोप्लाज्म होती है. दे डिवाइड रिपीटेडली. वो रिपीटेडली डिवाइड करती है, डिवीजन ही काम होता है मेरिस्टेमेटिक सेल का. सही बात है. द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन. जो सेल्स जो है प्रोक्सिमल टू दिस रीजन, यानी इस ऊपर रीजन के ऊपर जो है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर है अपना रीजन ऑफ इलोंगेशन. यहाँ पे जो सेल है वो रैपिड एलोंगेशन में हेल्प करती है और एनलार्जमेंट में, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ.
और लेंथ बढ़ाती है रूट की। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन कहलाता है। द ये जो हमारी सेल्स ऑफ होती है रीजन ऑफ इलोंगेशन की, इलोंगेशन जोन की, ये डिफरेंशिएट और मैच्योर करती है। तो फिर जैसे ये डिफरेंशिएट और मैच्योर करती है ना, इस जोन को, इस जोन का एक नाम बन जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये रहा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेल्स है ये मैच्योर हो जाती है और डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जाती है, और ये प्रॉक्सिमल होती है रीजन ऑफ इलोंगेशन के, यानी उनके ऊपर होती है। तो ये होती है हमारी रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रूट का अपन डायग्राम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ये हमारा है रूट कैप, रूट कैप के ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसके ऊपर है रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन से ही हमारे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये रूट हेयर होते हैं। ये रूट हेयर्स जो है ये अराइज होते हैं, और ये रूट हेयर्स ही हेल्प करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन, वाटर के एब्जॉर्प्शन में और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में फ्रॉम द सॉइल। ये रूट हेयर्स हेल्प करते हैं, रूट हेयर्स। नाउ नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं स्टेम। व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट? The stem is the ascending part of the axis, bears branches, leaves, flowers and fruits. जो stem होती है, जैसे कि ये हमारा कोई प्लांट है, ये ग्राउंड है मान लीजिए, और इसके ऊपर हमारा स्टेम उग रहा है, इसके नीचे हमारी रूट उग रही है। तो ये स्टेम में क्या होती है, ब्रांचेज होती है, इसमें और क्या होती है, इसमें ये इसमें ये लीव्स निकली हुई होती है, और इसमें फ्लावर्स निकले हुए होते हैं। तो ये सब हमारे स्टेम में होते हैं, ये सब बियर करता है हमारा स्टेम, फ्रूट्स वगैरह ये सब बियर करता है। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स मतलब जो प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस से बनते हैं, ये इनके कंडक्शन में हेल्प करता है स्टेम। और सम स्टेम जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड का। कुछ स्टेम होते हैं जो फूड का स्टोरेज करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करते हैं। द लीफ, लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। ये फ्लैटेंड होता है, फ्लैट होता है बिल्कुल, और ये बॉर्न ऑन अ स्टेम, स्टेम पे होता है ये लीफ। दे इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिल। जो नोड होती है वहां पर ये लीव्स डेवलप करती है स्टेम में, और ये बियर्स अ बड, बड को बियर करती है इन इट्स एक्सिल। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। एक एक्सिलरी बड होती है जो ब्रांच में बाद में जाके ब्रांच में डेवलप हो जाती है। लीफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल मैनर। जो लीव्स है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। ये शूट एपिकल मेरिस्टम है, यहाँ से लीव्स ओरिजिनेट होती है और आर अरेंज होती है इन एन एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल मैनर आगे आएगा। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये जो हमारे एक टिपिकल लीफ का हमें डायग्राम दिया हुआ है, लीफ में क्या क्या होता है, एक तो होता है लीफ बेस, लीफ बेस होता है, जो ये रहा लीफ बेस अपना, ये बेस है लीफ का। और एक होता है हमारा पीटियोल, पीटियोल होता है ये डंडी से दिख रहा है आपको, ये होता है हमारा पीटियोल। इसके अलावा होता है हमारा एक लेमिना, लेमिना होता है ये जिसे हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं लेमिना को। यहाँ पता नहीं दे रखा है नहीं दे रखा, इसको अपन लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। ये पूरा जो लीफ की पत्ती होती है इसे हम लेमिना बोलते हैं। और द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस, ये स्टेम से अटैच होता है बाय द लीफ बेस एंड में बियर टू लेटर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टाइप्यूल्स। और ये जो लीफ होता है इसके बेस पे स्टाइप्यूल्स भी मिलते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे से, दो होते हैं। इन मोनोकोटिलेडन्स द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। मोनोकोटिलेडन्स जो होता है उसमें जो लीफ होता है वो लीफ बेस होता है वो एक्सपेंड करता है इनटू अ शीथ एंड कवर द स्टेम पार्शियली और होली, और स्टेम के चारों तरफ से फैल मतलब उसको कवर कर देता है, या तो उसको पार्शियली कवर करता है या उसको पूरा कवर कर लेता है। किसमें, मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में। और इन सब लेज्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है लीफ बेस जो होता है वो सोलन यानी फूल जाता है। जैसे वो मटर का पौधा होता है लेज्यूमिनस प्लांट, दाल वगैरह का पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है जो लीफ बेस होता है, जिससे लीफ बेस क्या पार्ट होता है जिससे स्टेम से लीफ अटैच हो वो पार्ट, वहाँ वो क्या होता है सोलन यानी फूल जाता है लेज्यूमिनस प्लांट्स में, और उसको हम पल्विनस बोलते हैं, पल्विनस। द पीटियोल हेल्प्स द ब्लेड टू लाइट, ये लैमिना यानी ब्लेड को लाइट यानी फ्लोट करने में हेल्प करता है एयर में। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल petioles allows leaf blades to flutter in wind, thereby
द कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। तो ये काम करता है। जो लेमिना और द लीफ ब्लेड है, इसको हम ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वीन्स एंड वीनलेट्स। ये क्या होता है, ग्रीन का पार्ट होता है, ग्रीन कलर का है ये पूरा, और ये एक्सपेंडेड पार्ट होता है, एक्सपेंड हुआ होता है ये पार्ट। विद वीन्स, इसमें कुछ वीन्स होती है, वीन्स इसमें शो नहीं हो रही, इसमें छोटी छोटी वीन्स होती है जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, और वीनलेट्स। और जो बीच की जो वीन होती है, जो थोड़ी सी मिडिल में होती है, प्रोमिनेंट होती है वो, तो देयर इज यूजुअली मिडिल प्रोमिनेंट वीन विच इज नोन एज द मिडरिब। वीन्स जो होती है प्रोवाइड करती है रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है और फूड मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। और ये एक ढांचा प्रोवाइड करती है लीफ को, लीफ वीन्स। The shape, margin, apex, surface, and extent of incision of lamina varies in different leaves. Venation. The arrangement of veins and the venlets in the lamina of leaf is termed as venation. जो अरेंजमेंट होता है वीन्स का और वीनलेट्स का इन द लेमिना ऑफ लीफ इज कॉल्ड विनेशन। दो तरह के विनेशन होते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ वीन्स, यानी कि एक तो होता है रेटिकुलेट विनेशन, जिसमें जैसे वीन्स निकल रही है, उसकी भी ब्रांचेस निकल रही है, तो अलग अलग तरह की ये वीन्स निकल रही है, और उसकी ब्रांचेस भी निकल रही है, तो ये एक रेटिकुलेट विनेशन होता है। ये होता है रेटिकुलेट वेनेशन, ये पूरा। और ये होता है, इसमें ये वीन्स पैरेलली अरेंज्ड होती है। जैसे कि वेन वीन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल वीन्स एक दूसरे के पैरेलल जा रही है विद इन द लेमिना, तो दिस वेनिशन इज नोन एज पैरेलल वेनिशन। तो इस वेनिशन को क्या बोलते हैं हम, पैरेलल वेनिशन बोलते हैं। अभी ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये डाई लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट जो होती है, वो रेटिकुलेट वेनेशन पॉजेस करती है, उस उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और पैरेलल वेनेशन किसमें होता है, हमारे मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स के क्या क्या टाइप होते हैं। अब लीव्स जो होती है वो सिंपल भी हो सकती है, लीव्स होती है सिंपल होती है व्हेन इट्स लेमिनाइज एंटायरली, और व्हेन इनसाइज द इंसिशंस डू नॉट टच द मिडरिब। जैसे कि अगर कोई ये हमने मान ली ये डंडी है, ये इसके ऐसे इसमें लीव्स निकल रही है इस स्टेम से, इस तरह से लीव्स निकल रही है, ये इधर से लीफ निकली, एक ये इधर से लीफ निकली। जैसे कि ये नीम के पौधे में से, ये तो अलग है। तो इसमें क्या होता है, अगर लीव्स जो है वो लेमिना, लेमिना जो होता है अपना, उसकी जो लीफ, उसकी कैसे समझाऊं, देखता हूँ। व्हेन इट्स लेमिनाइज एंटायरली और व्हेन इंसाइज्ड, या तो वो एंटायरली पूरा का पूरा चारों तरफ फैला रहे, या फिर वो इंसाइज्ड हो, तो फिर वो पूरा का पूरा जैसे नीम की पत्तियों में होता है इंसाइज्ड, वैसा ना हो। वो मतलब एक हद तक बाहर की एक कवरिंग हो, जैसे कि ये है, ये ये इस तरह से इंसाइज्ड हो, भले ही इस तरह से इसमें इंसिजन्स हो, लेकिन ये टच ना करे मिडरिप को, तो ये भी सिंपल लीफ में आएगा। और व्हेन द इंसिशंस ऑफ द लेमिना रीच अप द मिडरिब, ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स। जैसे कि इसमें हमारा जो ये, जैसे ये मैं ये बना रहा हूँ, इसमें ये लीफ है, ये इसकी मिडरिप्स को टच करते हुए चल रही है और बहुत सारे लीफलेट्स में डिवाइड हो रही है लीफ। तो ये जो होगी, ये हमारी कंपाउंड लीफ होगी। तो एक तो होती है सिंपल लीफ जो हमारे या तो इंसाइज ना करे, या फिर इंसाइज इंसिजन हो तो वो पूरे मिडरिप को टच ना करे, लीफलेट्स में डिवाइड ना हो। और अगर when the incision of the lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflets, the leaf is called compound, तो वो compound leaf कहलाती है अगर वो leaflet में डिवाइड हो जाए तो। A bud is present in the axil of a petiole in both simple and compound leaves, but not in the axil of leaflets of the compound leaf। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो बड होती है वो एक्सिल एक्सिल ऑफ पीटीओल पे, यानी कि ये पीटीओल होता है अपना, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये पीटीओल होता है। तो ये जो एक्सिलरी बड है वो सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की लीफ में मिलती है, लेकिन जो लीफलेट्स है, जैसे कि ये जो लीफलेट्स है, इन लीफलेट्स के इस लीफलेट्स के बेस पे नहीं मिलेगी वो अपन को वो एक्सिलरी बड। तो द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप्स। इन अ पिनेटली कंपाउंड लीफ, number of leaflets are present on a common axis, the rachis, which represents the midrib of the leaf as in neem। तो ये नीम की अपन को दे रखी है, ये midrib, ये इसको अपन राचिस बोलते हैं इस midrib को। और ये नंबर ऑफ लीफलेट्स आपको दिख रही है, ये इस तरह से अरेंज्ड है।
तो इसको अपन बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। और एक होती है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, जो पाल्म होता है ना, हाथ, एक पाल्म मुट्ठी टाइप, उस तरह से ये बना हुआ होता है, एक मुट्ठी की तरह, ये सिल्क कॉटन में। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है हमारे पास नीम, और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है हमारे पास सिल्क सिल्क कॉटन। आगे बढ़ते हैं। फाइलोटेक्सी। तो फाइलोटेक्सी क्या होता है? ये अरेंजमेंट ऑफ लीव्स जो होता है उसको फाइलोटेक्सी बोलते हैं, कि पैटर्न क्या है लीव्स के अरेंजमेंट का। अब दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स: अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। तो ये तीन तरह की फाइलोटेक्सी होती है। एक तो होती है अल्टरनेट। अल्टरनेट टाइप की फाइलोटेक्सी जो होती है, उसमें सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर एज इन चाइना रोज। उसमें क्या होता है? अल्टरनेट वे में, जैसे कि एक यहाँ पर है तो उसके सामने होगी, एक थोड़ी सी ऊपर होगी, फिर उसके राइट लेफ्ट साइड में थोड़ी सी ऊपर, फिर उसके राइट साइड में थोड़ी सी ऊपर, ऐसे इस तरह से अल्टरनेट अरेंज होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारे पास चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया। तो इसका अपन को एग्जांपल इस तरह से अपन याद कर सकते हैं। ये मैं बना रहा हूँ, एक प्लांट बना रहा हूँ, जैसे मैं ये प्लांट तैयार है हमारा। तो इस प्लांट में मान लो ये अल्टरनेट फाइलोटेक्सी के एग्जांपल क्या क्या होंगे? एक तो होगा चाइना रोज, एक होगा मस्टर्ड, और एक होगा सनफ्लावर प्लांट। तो मान लो ये सन है हमारा यहाँ पर, और इसकी ये सनशाइन निकल रही है, बहुत सारी सनशाइन। तो ये सनशाइन निकल रही है ना, तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर कोई इंसान बैठा है इस पत्ती पे, ये इमेजिन कर लो कि यहाँ पे कोई इंसान बैठा है, और ये मस्टर्ड का तेल लगा रहा है, और ये प्लांट जो है सनफ्लावर का है। तो सन निकल रहा है, तो सन की रोशनी में मस्टर्ड का तेल लगाया जा रहा है, और उसके हाथ पाँव में, यानी सरसों का तेल। और ये सन में लगाया जा रहा है, तो फिर ये अपना हो जाएगा सनफ्लावर, भी इसका एग्जांपल है, एक मस्टर्ड इसका एग्जांपल हो गया, और एक चाइना रोज, चाइना के लोग लगा रहे हैं तेल, तो फिर चाइना रोज इसका एग्जांपल हो गया। तो चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर किसका एग्जांपल है हमारा? अब अल्टरनेट मैन फाइलोटेक्सी का। और अपोजिट फाइलोटेक्सी के एग्जांपल है हमारे पास गुआवा और कैलोट्रोपिस। तो गुआवा और कैलोट्रोपिस को ऐसे याद कर सकते हैं, जी सी से, जी और ये सी, जी सी, गुआवा कैलोट्रोपिस इसका एग्जांपल हमारा अल्टरनेट फाइलोटेक्सी का एग्जांपल है। ये अल्टरनेट वे में बन रहे हैं, मतलब कि सॉरी, अल्टरनेट क्या है? अपोजिट। अपोजिट फाइलोटेक्सी एग्जांपल, ये अपोजिट, ये इधर है और इसके अपोजिट में एक इधर है, एक इधर है, इसके अपोजिट में एक इधर है। तो ऐसे गुआवा में अपोजिट फाइलोटेक्सी होती है, और कैलोट्रोपिस में भी ऐसे होती है। और एक होती है वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। ये वर्ल्ड फाइलोटेक्सी में एक गुच्छे के फॉर्म में होती है, इसमें जैसे कि एक वर्ल बना देती है लीव्स मिलके। तो ये होती है एल्स्टोनिया में, एक स्टोन टाइप के एक वर्ल बना देती है, तो इसको अल्स्टोनिया का एग्जांपल है वर्ल्ड फाइलोटेक्सी का। हमने तीन फाइलोटेक्सी पढ़ी, एक होती है अल्टरनेट, उसमें क्या है? चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। मस्टर्ड का तेल लगा रहे हैं चाइना के लोग इन द सन, तो सनफ्लावर, चाइना रोज और मस्टर्ड इसका एग्जांपल है। और गुआवा और कैलोट्रोपिस अपोजिट फाइलोटेक्सी का एग्जांपल है। और एल्स्टोनिया वर्ल्ड फाइलोटेक्सी का एग्जांपल है। अब आगे बढ़ते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. तो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड शूट होता है, जिसमें जो शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है, उसके शूट के ऊपर का पार्ट, वो क्या होता है? फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो जाता है, और इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। और एक्सिस जो होती है वो कंडेंस हो जाती है, or the apex produce different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. Now, when a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. The arrangement of flowers on the floral axis termed as inflorescence. जो flower का arrangement होता है तो on the floral axis पे, उसको अपन क्या बोलते हैं? inflorescence बोलते हैं उस पैटर्न को। अब depending on whether the apex get developed into a flower or continues to grow, two major types of inflorescence present होते हैं। एक तो होता है racemose, एक होता है cymose। तो racemose में क्या होता है? The main axis continues to grow and the flowers are born laterally in an acropetal manner. देखो इसमें ये ए शेप्ड कुछ बन रहा है, ये ए टाइप कुछ लग रहा है ना, तो इसमें एक्रोपिटल, ए से एक्रोपिटल, ए से मान लेना इसे। तो रेसिमोस में क्या होता है? एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होते हैं फ्लावर्स। इसमें जो होता है मेन एक्सिस तो कंटिन्यू ग्रो करती है, और साइड में ब्रांचेस निकल जाती है लेटरली। और साइमोस में क्या होता है? साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर में टर्मिनेट कर जाती है, और हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। तो वो लिमिटेड होता है ग्रोथ में, क्योंकि मेन एक्सिस इसमें रासिमोस में तो कंटिन्यू ग्रो कर रही है एक्रोपेटल मैनर में, और इसमें बेसिपिटल मैनर में ग्रो कर रही है, यानी कि
बेस बेस में ग्रो कर रहा है, यानी कि वो ऊपर तो टर्मिनेट हो गया फ्लावर में, अब उसके ऊपर ग्रो नहीं करेगा वो, अब वो रुक जाएगा, ग्रोथ नहीं होगी उसमें ज्यादा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव फ्लावर द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स, इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। A typical flower has four different kinds of whorls। तो हमारा फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें जो होते हैं चार काइंड ऑफ whorls होते हैं, अरेंज सक्सेसिवली एंड ऑन द सोलन एंड और द स्टॉक और पेडिसल। ये ये देखो साइमस साइमोस का, इसमें मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर में टर्मिनेट कर गई है, और इसके ऊपर ग्रोथ नहीं हो रही है, और साइड में से ग्रोथ निकल रही है इसमें। तो ये होता है साइमोस का इन्फ्लोरेसेंस, जो हमारा किसे मिलता है। तो ये मतलब साइमोस का इन्फ्लोरेसेंस होता है ये, और बेसिपिटल ऑर्डर होता है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। टिपिकल फ्लावर में फोर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्स होती है जो पेडिसल पे अरेंज होती है, जैसे कि ये हमारा फ्लावर है, ये इसका स्टॉक होता है, ये फ्लावर मान लो। तो इसका ये जो स्टॉक है, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये होता है हमारा पेडिसल। इसको हम थैलेमस और रिसेप्टेकल भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिसेप्ट करने में काम आ रहा है ना। और दीज आर कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो इसमें चार जो वर्ल होती है वो हमारी होती है, तो कैलिस, एक होती है कोरोला जिसे हम पेटल ही बोलते हैं, मतलब पेटल्स को मिलके कोरोला बनता है। और एक होती है कैलिस जो सेपल्स से मिलके बनता है, एक होती है एंड्रोशियम जो बहुत सारे स्टेमन से मिलके बनता है, और एक होता है गाइनोशियम। तो ये बाहर से अंदर के अरेंजमेंट को बता रखा है, बाहर होती है कैलिस, उसके अंदर होता है कोरोला, उसके अंदर होता है एंड्रोशियम, उसके अंदर होता है गाइनोशियम। कैलिस एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स। ये जो होते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं कैलिस एंड कोरोला। और जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जो लिली फ्लावर होता है उसमें जो कैलिस और कोरोला होते हैं वो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग नहीं होते, वो एक ही होते हैं। तो उनको अपन टर्म देते हैं पेरियांथ। तो ये क्वेश्चन आता है कि लिली में क्या सेप कैलिस और कोरोला के जो फ्यूजन मतलब एक तरह से होता है वो अलग अलग नहीं होते, वो एक ही होते हैं। तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेरियांथ। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज बाइसेक्सुअल। ये हमें पता है कि एक ही फ्लावर में अगर एंड्रोशियम भी होगा गाइनोशियम भी होगा तो वो बाइसेक्सुअल होगा। और बाकी अगर उसमें अलग अलग होंगे, या तो एक में या तो एंड्रोशियम होगा या गाइनोशियम होगा, तो वो यूनिसेक्सुअल होगा। नाउ फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। तो फ्लावर मतलब एक्टिनोमॉर्फिक भी होते हैं और जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब कोई से प्लेन से काटोगे तो वो दो इक्वल पार्ट में कट हो जाएंगे, लेकिन बायलेटरल सिमेट्री मतलब क्या होता है कि वो एक सिंगल प्लेन में ही दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, एक सिंगल प्लेन से ही काटोगे तो बायलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल जैसे एनिमल किंगडम में देखे तो ह्यूमंस भी आते हैं। तो उसी तरह से जाइगोमॉर्फिक जो है वो बायलेटरल प्लांट होते हैं, और एक्टिनोमॉर्फिक जो होते हैं वो रेडियल प्लांट होते हैं। तो when a plant can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic। यानी कि टू इक्वल रेडियल हाफ में डिवाइड हो जाए इन एनी रेडियल प्लेन, कोई सी भी रेडियल प्लेन से जो सेंटर से पास हो रहा हो, तो इसे वो हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि रेडियल सिमेट्री। इसका आंसर, इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। इसकी ट्रिक हो जाएगी एमडीसी। जैसे एमडी मसाला आता है ना, उसकी उससे रिलेटेड ट्रिक है ये, एम डी सी। एक्टिनोमॉर्फिक की ट्रिक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री फ्लावर में जो होती है। उसका एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। मस्टर्ड, धतूरा और चिली। और हमारा जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल है, मतलब जाइगोमॉर्फिक क्या है, हमारी बायलेटरल सिमेट्री। तो उसका एग्जांपल है हमारे पास पी बीन, केशिया, गुलमोहर। तो इसका हम ऐसे इस तरह से याद करेंगे। तो एक पबजी एक गेम होता है, उससे रिलेटेड कुछ है, पबजी ऐसे कुछ लिखा हुआ है ये, तो इसको आप समझ जाना। पी बीन, पी से पबजी, बी से बीन, जी से गुलमोहर, सी से केशिया। तो पी बीन, केशिया, गुलमोहर। तो ये इसकी एक ट्रिक हो जाएगी जाइगोमॉर्फिक की याद करेंगे। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या होती है, हमारी रेडियल सिमेट्री होती है, जिसका एग्जांपल है हमारा मस्टर्ड, धतूरा, चिली, एमडीसी। और हमारा जो जाइगोमॉर्फिक होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है, जिसका एग्जांपल हमारे पास पी बीन, केशिया और गुलमोहर। ये इसकी याद करने की ट्रिक हो जाएगी। A flower is asymmetric, irregular. It can be divided into
टू सिमेट्रिकल हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कन्ना। और जो फ्लावर है वो या तो सिमेट्रिक हो सकता है, तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होगी, या जाइगोमॉर्फिक होगी, या फिर वो एसिमेट्रिक होगा, एज इन कन्ना। कन्ना एक प्लांट होता है, वो फ्लावर होता है, मतलब उसमें क्या होता है, उसके जो फ्लावर होते हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं, उनमें कोई सिमेट्री होती ही नहीं है। अब फ्लावर जो होते हैं वो ट्राइमेरस भी हो सकते हैं, यानी कि ट्राइमेरस भी हो सकते हैं, टेट्रामेरस भी हो सकते हैं, और पेंटामेरस भी हो सकते हैं। यानी कि उसमें जो फ्लोरल अपेंडेजेस है, जैसे कि पेटल है या फिर सेपल्स है वगैरह है, वो या तो 3 के मल्टीपल में हो तो ट्राइमेरस, 4 के में हो तो टेट्रामेरस, 5 के में हो तो पेंटामेरस। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स, ब्रैक्ट होती है कुछ एक रिड्यूस्ड लीफ बोलते हैं ब्रैक्ट को, रिड्यूस्ड लीफ। तो उससे वो बेस ऑफ द पेडिसल, यानी पेडिसल जो होता है उसकी बेस पे मिलती है, तो जिसमें वो जिस प्लांट में, जिस फ्लोरल अपेंडिजेस में, मतलब हमारा फ्लावर में हमारा ब्रैक्ट होगा वो ब्रैक्टिएट कहलाएगा, और जिसमें नहीं होगा वो ई ब्रैक्टिएट कहलाएगा। आगे ये देख लेते हैं, ये क्या है, हाइपोगाइनस फ्लावर है ये, इसका नीचे आएगा, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Based on the position of calyx, corolla, and roscium in respect to the ovary on thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous, and epigynous. तो हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होते हैं, द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, जो गाइनोशियम होता है ना, वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, और जो अदर पार्ट होते हैं ना गाइनोशियम के अलावा, वो क्या होते हैं हमारे बिलो, बिलो गाइनोशियम सिचुएटेड होते हैं। जैसे कि ये गाइनोशियम का ये पार्ट है, इसके नीचे है ये सब सिचुएटेड, ये सब नीचे से निकल रहे हैं ये ब्रांच के फॉर्म में से। तो ये क्या होगा हमारा हाइपोगाइनस, मतलब हाइपो अपन किसके टर्म में, हाइपो शब्द किसके रिगार्डिंग में याद करेंगे, जो गाइनोशियम है ना उसके अलावा जो है वो हाइपो है, मतलब नीचे है उसके अलावा जो है, तो हाइपोगाइनस फ्लावर गाइनोशियम के नीचे जो है। और और तो इसमें क्या होता है, हाई ओवरीज इन सच फ्लावर्स सेड टू बी सुपीरियर, वो ऊपर ही ऊपर है तो उसको सुपीरियर बोलेंगे। जैसे कि मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, इन सब में होता है। ब्रिंजल में भी अपन देखते हैं उसमें गाइनोशियम, उसमें कैलिस वगैरह तो नीचे होता है उसमें डंडी की तरह, और उसके ऊपर हमारा फ्रूट जो होता है वो उगता है ऐसे, फ्लावर वगैरह। तो फिर वो भी इस तरह का एग्जाम्पल है। तो एक तो हो जाएगा हमारा ब्रिंजल, एक है चाइना रोज, और एक है हमारा मस्टर्ड। ये किससे एग्जाम्पल है हमारा सुपीरियर ओवरी यानी हाइपोगाइनस फ्लावर के। और पेरीगाइनस फ्लावर में क्या आता है, जिसमें पेरीगाइनस फ्लावर में इसमें क्या होता है, गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। इसमें इसमें क्या होता है, हाइपोगाइनस में, हाइपोगाइनस तो देख लिया अपन, इस पेरीगाइनस में क्या होता है, ये सेम लेवल पे होता है, लगभग लगभग सेम लेवल पे होते हैं ये सब चीजें। तो ये होती है हमारी पेरीगाइनस, इसका बी एंड सी पेरीगाइनस एग्जांपल दे रखा है, ये बी और ये सी, इसमें सब लगभग सेम लेवल पे होता है, तो ये होता है हमारा पेरीगाइनस एग्जांपल। इसका एग्जांपल होता है हमारा प्लम, रोज, पीच। ये होता है इसका पेरीगाइनस का एग्जांपल है प्लम, रोज, पीच। एक अपन एक वर्ड देखते हैं ना, पी सी आर पी, तो उससे रिलेटेड एक याद टर्म याद करो, पी आर पी, उससे रिलेटेड है, पी आर पी कुछ है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब ऐसे अपन ट्रिक बना रहे हैं याद करने के लिए। पी आर पी में क्या है, ये तो है प्लम, ये है रोज, और ये है हमारा पीच। तो प्लम, रोज, पीच, ये ट्रिक होगी पीआरपी। इस ये पेरीगाइनस के एग्जांपल है, पी से पेरीगाइनस, पी से प्लम, रोज, पीच, पीआरपी। तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। इसमें जो ओवरी है वो हाफ इंफीरियर है, मतलब कि हाफ नीचे है और हाफ ऊपर है, इस तरह से। और इन एपिगाइनस फ्लावर जो होता है उसमें क्या होता है, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज। इसमें ओवरी जो है फ्यूज हो जाती है, और बाकी सब जो फ्लावर पार्ट है वो ओवरी के ऊपर हो जाता है। तो ओवरी के ऊपर हो जाता है, तो इसमें ओवरी जो होती है वो इंफीरियर यानी नीचे होती है। एज इन फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर, गुआवा और कुकुम्बर में ऐसा होता है। एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो हमने क्या क्या एग्जांपल याद करें, सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हमने फाइलोटैक्सी में याद किया था कि एक तो होती है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, एक अपोजिट, एक वर्ल्ड। अल्टरनेट में हमने याद किया था चाइना रोज, चाइना रोज ये सन की रोशनी में सनफ्लावर, और एक ये सनफ्लावर और वेट, और मस्टर्ड, मस्टर्ड का तेल लगाते हैं चाइना के पीपल, तो ये मस्टर्ड इसका एग्जांपल था, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट टाइप के फाइलोटैक्सी का एग्जांपल था हमारे पास कैलोट्रोपिस और गुआवा। और हमारे वर्ल्ड का था एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया वर्ल्ड फाइलोटैक्सी का एग्जांपल। इसको इस तरह से याद करो। और
रेसिमोज में हमने देखा था कि एक्रोपिटल ऑर्डर होता है और साइमोज में बेसिपिटल ऑर्डर होता है। और फिर हमने पढ़ा कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, रेडियल सिमेट्री वाली, जिसमें कहीं से भी कट कर सकते हैं हम दो इक्वल पार्ट में। उसके एग्जांपल थे हमारे एमडीसी, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। और हमारे जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल थे पी पबजी से रिलेटेड पी, बीन, केशिया, गुलमोहर। ये हमारे से रिलेटेड थे जाइगोमॉर्फिक से, बायलेटरल सिमेट्री में जो आता है, फ्लावर की सिमेट्री। और ठीक है, अब हमने यहाँ देखा, और हमने देखा था कि जो पेरियंथ टर्म देते हैं हम लिली के पौधे में जो आता है उसको पेरियंथ टर्म देते हैं। वो उसमें कैलिस और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते, सेम अलग अलग नहीं होते, सेम होते हैं। और अब हमने फिर क्या पढ़ा, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस में। क्विक समरी दे रहा हूँ इस चीज की, मतलब एक तरह से। तो हाइपोगाइनस में क्या होगा, ओवरी के नीचे, हाइपो में सब होंगे बाकी के पार्ट्स, तो ओवरी सुपीरियर होगी। जैसे कि इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो ये मस्टर्ड, चाइना रोज किसके एग्जांपल थे, इसको रिलेट करना सीखो टॉपिक को। मस्टर्ड, चाइना रोज हमारे उसके एग्जांपल थे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के। और ब्रिंजल भी इसका एग्जांपल है हमारा, किसका, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का नहीं, वो तो मैं वैसे बता रहा हूँ रिलेट करने के लिए, हमारे हाइपोगाइनस फ्लावर का। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। और पेरीगाइनस का एग्जांपल हमारा पीआरपी से रिलेटेड सीआरपी, सीआरपी से रिलेटेड पीआरपी, प्लम, रोज, पीच। और एपीगाइनस का एग्जांपल है हमारे पास गुआवा, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। एपीगाइनस का एग्जांपल है हमारे पास गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। पार्ट्स, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, जिसमें हमारा एक तो होता है कैलिस, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोशियम, एक होता है गाइनोशियम। तो कैलिस में क्या होता है, ये आउटर मोस्ट वर्ल होती है फ्लावर की। एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। इसके जो मेंबर्स होते हैं इसको सेपल्स बोलते हैं। मतलब सेपल्स जो है वो मिला के हमारे क्या बनाते हैं, कैलिस बनाते हैं। ये सेपल्स है बहुत सारे, ये मिलके हमारे कैलिस बना देते हैं। जो हरा हरा पार्ट होता है, जैसे बैंगन में देखा होगा हरा हरा पार्ट होता है, वो क्या होता है, कैलिस होता है हमारा। ये जनरल सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। द कैलिस में भी गैमोसेपलस, गैमोसेपलस मतलब सेपल्स जो है वो यूनाइटेड है, मतलब मिक्स, मतलब कि सब फ्यूज्ड है एक तरह से। गैमो मतलब फ्यूज्ड, और पॉली मतलब सेपल्स जो है फ्री है। तो गैमोसेपलस होगा, और एक होगा हमारा पॉलीसेपलस, मतलब सेपल्स फ्री। अब कोरोला पढ़ते हैं हम। कोरोला क्या होता है, ये पेटल्स का बना हुआ होता है कोरोला। तो पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। लाइक कैलिस, कोरोला may also be गैमोसेपलस पेटल्स यूनाइटेड और पॉलीपेटलस। तो कैलिस की तरह ये भी गैमो यानी कि पेटल्स या तो यूनाइटेड होंगे, या पॉलीपेटलस यानी कि कंडीशन होगी, यानी कि पेटल्स क्या होंगे, फ्री होंगे। अब शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। कोरोला या तो हमारे ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, मतलब कि हमने फूल जो देखा है वो फूल ही तो होता है, वो पेटल जो होता है हमारा कोरोला। तो वो या तो ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, या बेल शेप्ड भी हो सकते हैं, या फिर हमारे फनल शेप्ड या फिर व्हील शेप्ड भी हो सकते हैं। तो ये हमें याद करने का पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन क्या होता है। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड विद रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। अब समझाता हूँ। जो मोड ऑफ अरेंजमेंट होता है सेपल और पेटल्स का, फ्लोरल बड में जो उनका अरेंजमेंट होता है अदर मेंबर्स के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन क्या होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। तो उसका ये अरेंजमेंट को बोलते हैं हम, इसके अरेंजमेंट को, सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है। तो एक तो होता है हमारा वेलवेट, तो इसको हम पढ़ते हैं एक बार। When sepals or petals in a whorl just touch one another at the margin without overlapping, as in calotropis, it is called, said to be velvet estivation. तो वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है, जो सेपल और पेटल होते हैं वो बस एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते, बस एक दूसरे को टच करते हैं मार्जिन पे। तो उसको अपन बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। और वेलवेट एस्टिवेशन का एक जाना माना एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस यानी आग का जो पौधा होता है, ये मोनार्क बटरफ्लाई को एक तरह से इसको खाती है, उसका लार्वा, और वो अलग पार्ट ऑफ कंसर्न है, वो छोड़ो। तो जो कैलोट्रोपिस होता है, वो आग का पौधा, उसमें क्या होता है, वेलवेट एस्टिवेशन होता है, जो एकदम मार्जिन में एक दूसरे को टच करती है। इस तरह का एस्टिवेशन होता है ये। अब इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट एंड वन एंड ऑन, सो एज इन चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, एक दूसरे पे ओवरलैप होता है एक तरह से। वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द अदर नेक्स्ट वन। तो ये एक दूसरे पे से, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर ये ओवरलैप है, फिर ये किसी और के ऊपर ओवरलैप होगा, ऐसे ओवरलैप करके ये एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाता है, एक तरह से ट्विस्टेड हो जाता है, ट्विस्टेड।
ओवरलैप ऑन वन अनदर। तो ये इसका एग्जांपल क्या होता है हमारे पास? चाइना सॉरी चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। तो इसको इस तरह से याद करेंगे कि चाइना की किसी लेडी को किसी ने कॉटन की, चाइना की किसी लेडी को, तो चाइना रोज आ गया, तो चाइना की किसी लेडी को कॉटन की अंगूठी घुमा के पहना दी, मतलब एक तरह से कॉटन की अंगूठी बनाई, उसको घुमा के पहना दी इस तरह से ट्विस्ट करके। तो ये ट्विस्टेड का एग्जांपल हो गया चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। If the margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, as in cassia and gulmohar, the estivation is called imbricate. अब ये तो एक तो होता है हमारा वेलवेट, हमने पढ़ा वेलवेट जो हमारा कैलोट्रोपिस में होता है, जिसमें बस मार्जिन में बस टच करते हैं एक दूसरे को, सेपल और पेटल वर्ल का जो होता है। एक होता है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। चाइना की लेडी को कॉटन की अंगूठी, कॉटन की अंगूठी पहनाई है। इस ट्रिक से याद करो उस चीज को, ट्विस्ट करके, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो गया। अब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है हमारा? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में भी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक दूसरे पर कैसे भी अजीब गरीब तरीके से ओवरलैप हो रखे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्विस्ट, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और इसका एग्जांपल है पी एंड बीन। पी बीन इसका एग्जांपल है। अब है, देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द, सॉरी, इम्ब्रिकेट के एग्जांपल केशिया एंड गुलमोहर होते हैं, मैंने गलत बोल दिया, लेट मी करेक्ट। तो केशिया एंड गुलमोहर, सी जी इसका ट्रिक है, सी सी जी आई मतलब सीजी से केशिया गुलमोहर और आई से इम्ब्रिकेट। तो CGI इसका ट्रिक है, केशिया एंड गुलमोहर, ये इसका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का आता है, ठीक है। अब पी एंड बीन फ्लावर्स में क्या होता है? अब ये इसकी अलग है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन में आएगा पी और बीन। तो पी और बीन यानी मटर और बीन के पौधे में क्या होता है? 5 पेटल होते हैं, उनमें से एक लार्जेस्ट होता है, ये लार्जेस्ट दिख रहा है ना इसमें, ये इसमें एक लार्जेस्ट है, और 2 स्मॉलेस्ट होते हैं, विच इन देखो, एक तो होता है लार्जेस्ट, इसको अपन स्टैंडर्ड बोलते हैं। 2 होते हैं लेटरल पेटल्स जो उसके साइड में होते हैं, इसको अपन विंग्स बोलते हैं, और वो भी किसी को ऊपर ओवरलैप करते हैं स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, जिन्हें हम कील बोलते हैं। तो होता है स्टैंडर्ड, एक होता है हमारा विंग्स, एक होता है हमारा कील। तो ये तो हमारा ये वाला जो है, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड, ये एस बनाया मैंने, ये हमारा होता है विंग्स, और एक है ये बीच ही बीच अंदर ही अंदर का होता है हमारा कील। कील, तो स्टैंडर्ड विंग्स, 2 विंग्स और 2 कील होते हैं हमारे इसमें। तो ये होता है वेक्सिलरी और पेपिलिनोशियस एस्टिवेशन में। तो इसके एग्जांपल हमारे पास पी एंड बीन। अब एंड्रोशियम अब हम पढ़ रहे हैं एंड्रोशियम। Androecium is composed of stamens. Each stamen, which represents the male reproductive organ, consists of a stalk or a filament and an anther. Each anther is usually consists of a stalk or a filament and an anther. Each anther is usually bilobed. ये तो bilobed होता है anther. And each lobe has 2 chambers. और each lobe में 2 चैम्बर होते हैं. The pollen sacs. The pollen grains are produced in pollen sacs. Pollen grains जो होते हैं pollen sacs में बनते हैं. स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। अब जो स्टेमन होता है, ये स्टेमन होता है इस तरह से हमारा, इसमें फिलामेंट और ये एंथर होते हैं, डायलोब्ड एंथर। अगर ये स्टेराइल है, मतलब ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, तो इसको अपन बोलते हैं स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनोड। इस तरह से याद करो, स्टेराइल स्टेमन, स्टेमिनोड, एसएसएस। Stamens of flower may be united with other members such as petals or among themselves. जो stamens होते हैं फ्लावर के, वो या तो petals से united होंगे, मतलब मिले हुए होंगे, या फिर अदर मेंबर्स से, या फिर है ना। When stamens are attached to the petals, they are called epipetalous as in brinjal. तो अगर ये स्टेमन है, ये कोई पेटल है, यहाँ पे पेटल है, फूल है, उस पेटल की पंखुड़ी यानी कि फूल की जो पंखुड़ी होती है, फ्लावर की पंखुड़ी, उससे अटैच है ये अगर पेटल, तो इसे हम बोलेंगे एपीपेटलस, यानी पेटल के ऊपर। इस कंडीशन को बोलेंगे कि स्टेमन हमारा पेटल के ऊपर का एपीपेटलस कंडीशन। ये हमारी ब्रिंजल में होती है, यानी बैंगन में होती है। और एपीफाइलस होती है हमारे व्हेन अटैच टू पेरियंथ। पेरियंथ हमने पढ़ा था लिली में होता है। तो अगर लिली में जो हमारा होता है पेटल और सेपल, वो यूनाइटेड होते हैं, मतलब डिस्टेंट नहीं होते वो एक तरह से, तो वो लिली में होता है। पेरियंथ के ऊपर अगर हमारा सेपल हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन, ये लिली में होता है हमारा।
किसमें होता है ये? लिली में। ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे, द स्टेमन्स इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री पॉलीएंड्रस और मे बी यूनाइटेड इन वेरिएंट डिग्रीज। तो ये फ्री भी रह सकते हैं स्टेमन वगैरह, ऐसे रहता है, ठीक है। द स्टेमन में बी यूनाइटेड इन वन बंच और वन बंडल मोनोडेल्फस एज इन चाइना रोज, एंड और टू बंडल्स डायडेल्फस एज इन पी, और इनटू मोर देन टू बंडल्स पॉलीडेल्फस एज इन सिट्रस। तो जो हमारे स्टेमन होते हैं ये गुच्छे के फॉर्म में होते हैं। अगर इनका वन बंडल है, अगर इनका एक बंडल है तो इनको हम बोलते हैं मोनोएडल्फस एज इन चाइना रोज। चाइना रोज में इनका एक ही बंडल होता है, एक बंडल में अटैच होते हैं ये, एक मतलब बुके टाइप मान लो आप, बुके टाइप होता है ना एक, तो ऐसे एक बंडल में अटैच होते हैं ये स्टेमन्स। तो ये चाइना रोज में होते हैं हमारे। तो और दो बंडल में हो तो डायडेल्फस कंडीशन होता है, और डायडेल्फस कंडीशन पी में होती है, मतलब मटर में होती है। और पॉलीडेल्फस यानी कि बहुत सारे बंडल गुच्छों में अटैच हो हमारे, अलग अलग गुच्छे हो बहुत सारे, किसके? स्टेमन के। तो वो हमारा सिट्रस में हो जाता है पॉलीडेल्फस कंडीशन। तो मोनोडेल्फस किस में होगी? चाइना रोज में। डायडेल्फस होगी हमारी पी यानी मटर में, और हमारी पॉलीडेल्फस होगी हमारी सिट्रस में। सिट्रस में बहुत सारे सीड्स ही मिलते हैं, तो पॉली पॉली सीड्स मतलब बहुत सारे सीड्स, और पॉलीडेल्फस बहुत सारे बंडल, तो उस तरह से अपन याद कर सकते हैं सिट्रस का एग्जांपल। अब देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट्स विद इन द फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। अब लेंथ ऑफ फिलामेंट में वेरिएशन हो सकता है बहुत सारे फ्लावर्स में, जैसे कि साल्विया और मस्टर्ड में होता है, फिलामेंट की लेंथ अलग अलग होती है, एंथर के फिलामेंट की लेंथ। अब हम पढ़ेंगे गाइनोशियम। Gynoecium is the female reproductive part of the flower and is made of one or more carpels. ये या तो एक कार्पल का बना होगा या फिर मोर देन वन कार्पल का बना होगा गाइनोशियम। नेमली स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये इसके तीन पार्ट होते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का, कार्पल्स के। ओवरी इज द लार्ज एनलार्ज्ड बेसल पार्ट, बेस में होता है ओवरी, जैसे ये अपनी ये बनाया, ये होता है हमारा स्टिग्मा, इसे स्टाइल जाता है, और नीचे होता है हमारा ओवरी। तो ऊपर ही ऊपर ये जो होता है, ये होता है हमारा स्टिग्मा, ये होता है हमारा स्टाइल, और ये बेसल सोलन पार्ट होता है हमारा ओवरी। Ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tube, or the style connects the ovary to the stigma. Ovary को stigma से connect करता है हमारा style. Stigma is usually at the tip of the style and is the receptive surface for pollen grains. जो stigma होता है वो pollen grains को receipt करने में काम करता है. Each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion-like placenta. Each ovary जो होती है वो बियर करती है वन और मोर ओव्यूल्स, या तो उसमें एक ओव्यूल होगा, एक सीड होगा, या मोर देन सीड होंगे, ऐसे कि सिट्रस में हमारे काफी ज्यादा सीड्स होते हैं, मतलब सिट्रस में शायद कैस्टर में होते हैं, कैस्टर में, सिट्रस का एग्जांपल मैंने ऊपर गलत दे दिया शायद। सिट्रस में तो आप ऐसे याद करना पॉलीडेल्फस कंडीशन होती है, मोर देन वन बंडल होते हैं। नाउ व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री एज इन लोटस। अगर हाँ देखो हमारे ये ओवरी जो है ये बियर करती है मोर देन वन ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। फिर प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है हमारे ओव्यूल। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, अगर मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं, और वो फ्री है अगर, जैसे कि लोटस या फिर रोज में, तो उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस। और अगर वो फ्यूज्ड है तो हम उसे बोलते हैं सिनकार्पस। तो एपोकार्पस कंडीशन जिसमें फ्री होते हैं हमारे क्या, कार्पल्स, तो उसको वो होते हैं हमारे लोटस और रोज के अंदर, फ्री होते हैं उसके अंदर। और हमारे कार्पल्स अगर फ्यूज्ड है तो वो होंगे हमारे मस्टर्ड और टोमेटो में। मस्टर्ड और टोमेटो में हमारे जो कार्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिन कार्पस होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड द ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट्स, सबको पता ही है तो। अब प्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर साल आता है, नीट में मतलब काफी बार आ चुका है। Presentation. The arrangement of ovules within the ovary is called as placentation. तो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट इनसाइड द ओवरी, इसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि मार्जिनल होता है, एक्साइल होता है, पेराइटल होता है, बेसल होता है, सेंट्रल होता है एंड फ्री सेंट्रल होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्जिनल। मार्जिनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, presentation the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary, and the ovules are born on this ridge forming the two rows as in P। जैसे कि ये दो रो बनाते हैं P में, जैसे ये मटर है इसमें ये रिज है एक तरह से, ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन में मार्जिन बन रही है इसमें,
अलॉन्ग द वेंट्रल सूचर बनती है ये। और ये ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स जो है वो बॉर्न होते हैं इसमें रिज में, मतलब टू रोज बना देते हैं, एक ये ऐसे रो में ओव्यूल्स हमारे अटैच्ड है इस तरह से। ये तो मार्जिनल का प्रेजेंटेशन का हमारा एग्जांपल होता है पी। मेन इसमें एग्जांपल है याद करने के। और व्हेन द प्लेसेंटा इज, अब हम दूसरा प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, एक्साइल प्रेजेंटेशन। जब प्लेसेंटा हमारा क्या हो, एक्साइल हो, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। मल्टीलोक्यूलर मतलब बहुत सारे लोक्यूल्स हो ओवरी के अंदर, तो उस प्रेजेंटेशन को और वो प्लेसेंटा जो है वो हमारा एक्साइलेट टॉप पे हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन। ये हमारा एक्साइल प्रेजेंटेशन का ये हमारा एग्जांपल है। ये एक्साइल इसमें हमारा प्लेसेंटा है जो एक्साइल पे है एक्सिस पे, और ये हमारा मल्टीलोक्यूलर बहुत सारे लोक्यूल बन रहे हैं ओवरी में। इस तरह से ये अरेंजमेंट है हमारा ओव्यूल का। इसके एग्जांपल है हमारे पास चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। टोमेटो में भी हम देखते हैं ना ऊपर ऊपर से, अपन उसको टोमेटो को ट्रांसफर सेक्शन से काट के देखेंगे, उसको हाफ काटेंगे तो ऊपर ऊपर से, तो इस तरह से अपन को अरेंजमेंट दिखेगा एक्साइल। अब इन पैराइटल प्रेजेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। The ovules develop on the inner wall of the ovary or on the peripheral part. Ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of false septum. Example mustard and argemone. तो इसके एग्जांपल है मस्टर्ड आर्जिमोन। पेराइटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये पेरीफेरी जो होती है इसकी इनर वॉल होती है ना ओवरी की, उसके अंदर ये ओव्यूल देखो, पेरीफेरी पे इनर वॉल पे ओव्यूल बन रहा है, तो ये पेराइटल प्रेजेंटेशन में होता है। इसमें ये ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड, ये दो चैम्बर्ड बन जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। इसमें एक सेप्टा बन जाती है ऐसे, वो दिखती नहीं है, वो फॉल्स सेप्टम होती है क्यों। एग्जाम्पल इसका होता है मस्टर्ड, सरसों, एंड आर्जिमोन, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। एंड व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, ओव्यूल्स जो है वो सेंट्रल एक्सिस यानी कि बीच में से बोर्न हो जाए, जैसे कि लेमन वगैरह में, सॉरी लेमन में नहीं होते, मैं गलत बोल दिया है, सेंट्रल एक्सिस में हो और सेप्टा एब्सेंट हो, तो वो डायंथस और प्रिमरोज में होता है। डायंथस और प्रिमरोज में। लेमन में तो क्या होता है, वो होता है पेरल्ट वो एक्साइल प्रेजेंटेशन जो अपन देखा था ऊपर, ये इस तरह का दिखता भी है। लेमन में इस तरह के बीज होते हैं ऐसे बीच में, और ये इस तरह से सेप्टा वगैरह होती है मल्टीलोक्यूलर ओवरी में, तो वो एक्साइल का होता है। एक्साइल अपन ने क्या पढ़ा था, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। पेराइटल का हमने पढ़ा मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। और हमने डायंथस और प्रिमरोज का हमने क्या पढ़ा, फ्री सेंट्रल। तो अब हम देखते हैं इसका कैसे याद करना है इसको। तो सबसे पहले मार्जिनल प्रेजेंटेशन, मार्जिन में होता है वेंट्रल सूचर में, उसका आंसर, उसका एग्जांपल है पी। एक्साइल का एग्जांपल है हमारे पास चाइना रोज, टमेटो एंड लेमन। टमेटो और लेमन तो सिमिलर दिखते हैं, उसको थोड़ा सा काट के देखेंगे तो थोड़ा वो सिमिलर दिखते हैं, तो चाइना रोज, टमेटो एंड लेमन मैंने एक्साइल का एग्जांपल है। पेराइटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। तो इसमें क्या होता है, वन टू टू चैम्बर तक, 1 to 2 चैम्बर ओवरी होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फोल्स सेप्टम। और इसका एग्जांपल है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। मस्टर्ड एंड आर्जिमोन हमारे पैराइटल प्रेजेंटेशन के एग्जांपल है। और डायंथस एंड प्रिमरोज हमारे फ्री सेंट्रल का एग्जांपल है, डायंथस एंड प्रिमरोज। और बेसल प्रेजेंटेशन हमारा सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड में मिलता है। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी, ये बेस ऑफ द ओवरी में प्लेसेंटा डेवलप होता है, एंड द सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, और सिंगल ओव्यूल से अटैच होता है। So, इसका एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड, तो इसको अपन याद करते हैं साथ में। तो मार्जिनल हमारा मिलता है पी में, और हमारा एक्साइल हमारा मिलता है किसमें, चाइना रोज, टमाटो एंड लेमन में, चाइना रोज, टमाटो एंड लेमन में। और हमारा पेराइटल मिलता है हमारा मस्टर्ड एंड आर्जिमोन में। मस्टर्ड और आर्जिमोन में हमारा मिलता है पेराइटल। डायंथस और प्रिमरोज हमारा फ्री सेंटर में मिलता है, डायंथस और प्रिमरोज। और बेसल मिलता है हमारा सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड। तो मार्जिनल में क्या होगा हमारा पी, एक्साइल में चाइना रोज, टमाटो एंड लेमन, पेराइटल में होगा हमारा मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। और हमारा डायंथस और प्रिमरोज हमारा होगा फ्री सेंट्रल का, फ्री सेंट्रल का है डायंथस और प्रिमरोज। और बेसल का एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड, सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रूट। द फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, इट इज अ मैच्योर और ripened ovary developed after fertilization. If a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called parthenocarpic fruit. अगर fertilization के बिना फ्रूट बनता है
तो उसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारा बनाना। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। जो फ्रूट होता है उसमें फ्रूट वॉल होती है, पेरिकार्प होता है जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं, और सीड्स होते हैं। द पेरिकार्प में बी ड्राई एंड और फ्लैशी। पेरिकार्प जो छिलका होता है वो ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है। पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, इट इज डिफरेंट व्हेन पेरिकार्प थिक और फ्लैशी होता है तो वो डिफरेंशिएट होता है इनटू आउटर एपिकार्प में, मीजोकार्प में और एंडोकार्प में। पेरिकार्प को डिवाइड कर दिया अपन ने, एपिकार्प आउटर में, और मिडल में होती है मीजोकार्प, और इनर में होती है अपनी एंडोकार्प। इस तरह से डिवाइडेड है। मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट होता है उसको हम ड्रूप फ्रूट बोलते हैं, ड्रूप फ्रूट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में आया भी हुआ है। तो मैंगो और कोकोनट को हम ड्रूप बोलते हैं, इसका जो फ्रूट है उसको ड्रूप बोलते हैं। The they develop from monocarpellary superior ovaries and are one-sided. They develop from monocarpellary superior ovaries and are one-sided. In mango, the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp, middle fleshy edible mesocarp, and an inner stony hard endocarp. तो ये मैंगो का अपन को दे रखा है फ्रूट। इसमें जो आउटर का छिलका रहता है उसे हम बोलते हैं एपिकार्प, जो अंदर का जो फ्लैशी पार्ट रहता है उसे हम बोलते हैं मीजोकार्प, और जो अंदर का स्टोनी पार्ट रहता है उसे हम बोलते हैं एंडोकार्प। तो ये हमारा मैंगो का फ्रूट हो गया। और कोकोनट में, वो भी कोकोनट भी एक तरह का ड्रूप होता है, जिसमें जो मीजोकार्प होता है वो क्या होता है, फाइब्रस होता है, फाइब्रस। इसमें तो कोई मीजोकार्प जो बाहर एकदम हेयर्स के टाइप से निकले होते हैं, ऐसे फाइबर्स को अपन निकालते हैं, ये होता है फाइब्रस होता है अपना मीजोकार्प। और मैंगो में क्या होता है, फ्लैशी होता है मीजोकार्प, एडिबल होता है। अब हम पढ़ रहे हैं सीड। The ovules after fertilization develop into seeds. ओव्यूल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप किस में होता है, सीड में डेवलप होता है। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट। सीड कोट होती है सीड में, एक सीड होती है जैसे ये रही एक, सॉरी ये सीड रही एक, और इसमें ये सीड कोट इसकी कवरिंग होती है, ये माइक्रोपाइलेंड, और ये जो इसका ये हाइलम होता है। तो ये सीड कोट एंड एम्ब्रियो होता है सीड में। The embryo is made of a radical and embryonal axis and one as as in wheat, maize, और two cotyledons as in gram pea. तो एम्ब्रियोनल, तो एम्ब्रियो में क्या होता है, एक तो रेडिकल होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, और कॉटिलेडन होता है। तो एक कॉटिलेडन होगा जैसे कि व्हीट और मेज में, या फिर दो कॉटिलेडन होगा ग्राम और पी में। इस तरह का होता है हमारा सीड। अब इसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन सीड दे रखा है, इसमें प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है, और ये दो कोटिलेडन होते हैं। डाइकोटिलेडन्स में दो कोटिलेडन होते हैं ना। अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडनस सीड। द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज द सीड कोट। द सीड कोट हैज टू लेयर्स, द आउटर टेस्टा एंड द इनर टैगमन। तो हमारा जो सीड कोट होता है इसमें दो लेयर्स होती है डाइकोटिलेडनस सीड में। ये आउटर मोस्ट को हम बोलते हैं टेस्टा, और इनर को हम बोलते हैं टैगमन। हर हाइलम होता है एक स्कार ऑन द सीड कोट, स्कार थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। तो हाइलम जो होता है एक स्कार होता है, ये स्कार होता है ये हाइलम यहाँ पर, ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड जो होते हैं वो फ्रूट से अटैच होते हैं। फ्रूट से अटैच, इससे जो सीड है वो फ्रूट से अटैच होता है हाइलम के थ्रू। तो ये होता है हमारा हाइलम। और अबव द हाइलम, हाइलम के अबव क्या होता है, एक माइक्रोपाइल एंडिंग, माइक्रोपाइल ओपनिंग होती है, स्मॉल पोर होता है। When within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and the two cotyledons. दो cotyledon होते हैं, the cotyledons जो होते हैं वो fleshy होते हैं, और reserve food material भरा होता है उनमें, food material. At the two ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule. In some seeds, such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization. कुछ सीड होती है जिसमें एंडोस्पर्म, एज इन कैस्टर, एंडोस्पर्म जो होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन से बना हुआ होता है, इज अ रिजर्व फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो जैसे कैस्टर होती है वो, उसमें जो सीड होती है वो एंडोस्पर्मिक सीड होती है, क्योंकि उसमें अपने एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जो डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है और अपन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एक तरह से स्टोरिंग होता है फूड का, स्टोरेज का। और इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी, एंडोस्पर्म होता है वो प्रेजेंट होता है मैच्योर सीड्स में, एंड सच सीड्स आर नॉन एंड sorry, the endosperm is not present in mature seeds and such seeds are called non endospermous। तो इनमें क्या होता है, हमारे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। इसमें मैच्योर सीड्स में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है,
तो ये नॉन एंडोस्पर्म सीड होती है क्योंकि डाइकोट होती है, तो डाइकोट में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। लेकिन कुछ सीड्स है जैसे कि कैस्टर, उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडनस सीड्स। Generally, monocotyledonous seeds are endospermic, but some, as in orchids, are non-endospermic. तो मोनोकोटिलेडन जो सीड होती है वो एंडोस्पर्मिक होती है, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह मिलते हैं। तो फिर इसमें कुछ जो होती है, ऑर्चिड जो होता है उसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती है। इन द सीड्स ऑफ cereals such as maize, the सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। जो सीड जैसे कि मेज होता है हमारा, उसमें जो सीड कोट होता है ना वो मेम्ब्रेनस होता है और जनरली फ्यूज होता है फ्रूट वॉल के साथ। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। तो हमारे डाइकोट में तो एंडोस्पर्म होता ही नहीं था मैच्योर, उसमें बस कैस्ट्रम होता था और बाकी में क्या होता था, एब्सेंट होता था वो। तो इस एंडोस्पर्म क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं उसके अंदर। और अपने मोनोकोट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है लेकिन, और बस मोनोकोट में बस एक एक्सेप्शन है, और वो किसका एक्सेप्शन है, हमारा ऑर्चिड का एक्सेप्शन है। ऑर्चिड, ऑर्चिड में हमारा एंडोस्पर्म नहीं होता, बाकी मोनोकोटिलिडन्स में एंडोस्पर्म होता है। तो ये याद करने वाला पॉइंट है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एलिरोन लेयर। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, वो सेपरेट कर दिया एम्ब्रियो को बाय प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एलिरोन लेयर। ये एलिरोन लेयर होती है हमारी, ये एलिरोन लेयर होती है हमारी, ये हमारे एंडोस्पर्म को सेपरेट करती है, सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करती है। एम्ब्रियो जो होता है हमारा, ये एम्ब्रियो और हमारा एंडोस्पर्म को क्या करती है, सेपरेट करती है। कौन सी लेयर, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर होती है, प्रोटीनेशियस लेयर होती है ये एल्यूरोन की, प्रोटीनेशियस लेयर। The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. It consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum, and a short axis with a plumule and a radicle. तो जो एम्ब्रियो होता है वो स्मॉल होता है, सिचुएटेड होता है इन द ग्रूव, मतलब कि जो क्या होता है इसमें, ये इसमें जो कॉटिलेडन होता है उसको अपन बोलते हैं स्क्यूटेलम। मोनोकोटिक के जो कॉटिलेडन होते हैं ना उसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। इसमें अपना प्लीम्यूल होता है, रेडिकल होता है। प्लीम्यूल की कवरिंग होती है कोलियोप्टाइल, रेडिकल की कवरिंग होती है कोलियोराइजा। तो ये अपना हो गया। अब ये कुछ सिंबल्स हैं और ये फैमिली वगैरह में काम आएंगे, तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगली वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं।